हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लाभ और हानि प्रतिशत संबंधी कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है। तो लिख लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। अब विक्रय मूल्य का भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। तो लाभ बराबर लिख लेते हैं। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। इसको जान लिए। अब हानि हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ठीक, इस सबको ये आप जान लेंगे तो लाभ हानि से प्रतिशत संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे हानि प्रतिशत क्या होता है? तो हानि प्रतिशत होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुने 100। और लाभ प्रतिशत इस तरह लिखेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुने 100। अब इतना जान गए तो इस सबको आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 800 रुपया में खरीदा और 960 रुपया में बेचा, लाभ प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा तो लाभ कितना का हुआ है। लाभ बराबर हम जानते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। कितना बेचा गया? 960 रुपये में बेचा गया। तो ये 9 विक्रय मूल्य की जगह लिखेंगे 960 रुपया। कितना में खरीदा गया था? 800 रुपये में, तो 800 लिख दिए। उसको घटा देना है तो 0 के 0 हो जाएगा यहाँ, और 6 में 0, 6 बच गया, और 9 में 8 बचेगा 1। 160 रुपया क्या निकला? लाभ निकल गया 160। लाभ हो तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है लाभ कितना का लाभ हुआ है? 160 का। तो 160 और गुने कर देंगे 100 और बटे में 100। लाभ कितना निकला है? 160 रुपया और गुना 100। और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है कितना में खरीदे थे? 800 रुपया। तो यहाँ 800 रुपये लिखेंगे, 800 रुपये। अब देखिए 1 0 यहाँ है, 1 0 ये 0 कट गया, 1 0 ये 1 0 ये कट गया, बच गया 8। 8 दूना 16, यहाँ 0 था 0 लिख दिए। तो 20, यहाँ हो गया 20%। कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो 20%। यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर 20%। ये आपका आंसर निकल गया। इसी तरह फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें अगर समझ में नहीं आए तो दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है। यदि 15% लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य यहाँ निकलना होगा। तो हम देखते हैं क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य लिख लेंगे यहाँ। क्रय मूल्य कितना है? तो 500 रुपया क्रय मूल्य है। लाभ कितना है? लाभ है 15%। तो क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अपने जानते हैं, तो विक्रय मूल्य को नहीं निकालना है। तो होता है विक्रय मूल्य। यहाँ निकालेंगे विक्रय मूल्य। इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य प्लस लाभ कितना का हुआ है उसको लिखेंगे। अब बटे में यहाँ 100 लिख देना है। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 500 है तो 500 लिख दिए। तो एक लाभ कितना है, कितना प्रतिशत लाभ है 15, तो 15 अब प्रतिशत है तो बटा में 100 हो जाएगा ये। और फिर यहाँ लिखेंगे 500, यहाँ ये का 100 का लघुत्तम हो ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, तो एक से भागा देंगे 100 में, 100 हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा 100 अब प्लस 500 एक 100, एक बार में 15 का 15, यानी हो जाएगा 500 गुने, या गुना चिन्ह गुना दे देंगे 115 अब बटे 100। अब ये 2 शून्य कट गया। ठीक ना, अब 115 और गुना 5 करेंगे, 115 गुने 5, 5 25, 2 अब 5 2 7, 5 के 25, 575 विक्रय मूल्य निकला। तो निकलना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना था, तो विक्रय मूल्य निकल गया आपका 575। यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 575, ये आपका आंसर निकल गया। उसी तरह हम 1200 रुपया में वस्तु खरीदी और 12% हानि पर बेची, तो विक्रय मूल्य क्या करना, इसमें यहाँ पर है हानि, वहाँ पर निकाले थे लाभ पर, यहाँ पर हानि पर निकालना है। तो देखना है वस्तु खरीदी गई यानी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य निकल गया आपका 1200 रुपया। ठीक, तो कितनी पर हानि है, हानि है 12%, 12% हानि पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ निकालने विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य निकालना है आपको ना। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य हानि हुआ है तो माइनस लिखेंगे कितना का 12 बटा प्रतिशत है तो यहाँ हो जाएगा 100। फिर लिखेंगे यहाँ क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये, तो क्रय मूल्य की जगह 1200 लिखेंगे। फिर 1 और 100 का लघुत्तम ले लेंगे, 100 का लघुत्तम होता है 100, 1 से भागा देंगे 100 में 100 हो जाएगा, 100 गुना करेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 100 का 100 एक बार, 12 का 12। फिर लिखेंगे यहाँ 1200 गुने 100 में 12 घटा देंगे, तो 100 में 12 घटा देना आपको, यहाँ बचेगा 10 में 2 चला जाए 8, यहाँ बचा 9, 9 में चला जाए 8, 88 बटा 100, ये 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य कट गया, तो 88 गुना 12 कर देना है, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, फिर को 8 1 8, 8 1 8, यहाँ 6, 8 7 15, 8 1 9 1 10, यानी 1056 रुपया आपका विक्रय मूल्य निकल गया आपका, 1056 रुपये विक्रय मूल्य। अब दूसरा क्वेश्चन फिर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 450 रुपया है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य कितना है ये देख लेंगे। विक्रय मूल्य है 450 रुपये, तो 450 रुपये लिखेंगे। और क्रय मूल्य से 20% अधिक है यानी लाभ है 20%, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर यहीं लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य निकलना है ना, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस लाभ में है 20 लाभ बटे 100, ये आपका सूत्र है। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 450 रुपये, 450 रुपये लिख दिए। और 1 लाभ कितना है तो 20%,
तो 20 लिख देंगे। अब बटाई में यहाँ प्रतिशत हटेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 450 और 1 का 100 का लघुत्तम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 100। 100 तो 100 1 से 100 में भागा देंगे तो 100 होगा। 100 गुना 1 करेंगे तो होगा 100। अब प्लस हो जाएगा यहाँ 20। फिर इसको लिखेंगे 450 100 गुना 20 जोड़ 20, यहाँ होगा 120 और गुने में हो जाएगा 100। ठीक, ये शून्य ख़त्म। अब 3 से कटा देंगे, 3 चौक 12 और पनतिया 45, ये कट गया। 10 का आधा 5, 4 का आधा 2, 2 से भागा दे देंगे यहाँ 75। अब 75 गुना 5 कर देंगे। अब 75 गुना 5 करेंगे 25, 7 पचे 35, 2 37। यानी क्रय मूल्य आपका कितना निकल गया? क्रय मूल्य आपका निकल गया 375 रुपये। 375 रुपये, ये आपका आंसर निकल गया। उसके बाद फिर एक उदाहरण देखते हैं। फिर एक उदाहरण है, किसी वस्तु को 600 में बेचा जिसमें 25% हानि हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। बेचा थी, पहले विक्रय मूल्य लिख लेंगे। विक्रय मूल्य हो गया कितना? 600 रुपया। हानि कितना हुआ? हानि हो गया 25%। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है? तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हानि हुई है यहाँ, तो हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बटे 1। हानि कितनी की हुई है? तो हानि लिखना है यहाँ, हानि सूत्र है बटा यहाँ 100 लिखेंगे। ठीक, बराबर विक्रय मूल्य है तो ठीक है, विक्रय मूल्य है तो आपको यहाँ लिखना है विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है? तो 600, तो 600 लिखेंगे यहाँ। विक्रय मूल्य कितना? 600, तो 600 लिख दिए। और यहाँ 1 है और हानि कितना का हुआ? 25 का, 25% का। 25% है तो बटा में 100 हो जाएगा। प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके बाद 600 और 1 का 100 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 100। 1 से भागा देंगे 100 में तो 100 हो जाएगा। तो 1 से गुना कर देंगे तो 100 हो गया, माइनस 100 गुना 100 से भागा देंगे 100 में तो 100, 1 25 का 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 600 बटा 100 में 25 घटे 75 हो गया, तो यहाँ 75 लिख दिए और गुना कर देना है 100। अब देखिए 25 दिया 75, अब 25 चौका 100 और 3 से 3 गुना 6 यानी 200 कट गया। और 200 गुना 4 कर देंगे यानी 800 रुपया। 800 रुपया ये क्या निकला? क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला? 800 रुपया। तो यहाँ 800 रुपया लिख दिए, ये आपका आंसर आ गया। एक वस्तु को 1000 रुपया में बेचा जिसमें 25% लाभ हुआ, तो लाभ राशि कितनी है? लाभ राशि निकल रहा है, यानी वस्तु को बेचा तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य आपका निकल गया 1000 रुपया। ठीक ना। और लाभ कितना था? लाभ था 25%। तो लाभ निकालना कितना? लाभ राशि निकालना था, हमको क्रय मूल्य निकालना होगा। पहले निकालेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1। लाभ है, लाभ दे देंगे और बटा में लिख देंगे 100। विक्रय मूल्य कितना है? तो 1000, 1 लिख दिए, 1 प्लस लाभ कितना? 25 बटा में यहाँ लिख देंगे 100। फिर बराबर यहाँ 1000, यहाँ 1 का 100 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 और 100
प्लस 25 बटा यहाँ आ जाएगा 100। ठीक, उसके बाद 100 यहाँ लिखेंगे 1000, 100 प्लस 25 यहाँ 125 आगे गुना में हो जाएगा 100। तो 25 चौका 100, 25 पंचे 700, 5 दूना 10 यानी 200 और 200 गुना 4 यानी 800 रुपया। 800 रुपया क्या निकला? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकल गया 800 रुपये। तो लाभ कितना का होगा? तो लाभ बराबर हम जानते हैं, तो लाभ बराबर था विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? तो 1000 रुपया, 1000 रुपये विक्रय मूल्य है, घटा कितना है? 800 रुपया। तो 200 रुपया क्या निकला? लाभ। लाभ आपका निकल गया कितना? 200 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। और ये एक उदाहरण देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपया है। यदि 10% हानि हुई तो हानि राशि क्या होगी? आप देखिए, क्रय मूल्य यहाँ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1500 रुपया। और हानि प्रतिशत कितना है? 10%। 10% है। तो हानि राशि क्या आएगी? हानि राशि निकालना है। इसके लिए आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है आपको ना। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500, यदि हानि 10% है, हानि हुई है, तो हानि, तो क्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य 1500 रुपया और हानि हुए 10%। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर निकलना है। तो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि कितने को है? 10%। तो हानि बटे 100 लिखना है। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपये। तो 1500 लिख दिए और इंटू में रहेगा ये हानि। हानि कितना है? 1 माइनस हानि कितना है? 10%। 10 लिखेंगे, बटे में यहाँ 100 लिख देंगे। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करके क्या हो जाएगा? 1500 और 100 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। 1 में 100 से भागा देंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 10। फिर इसको लिखेंगे 1500 गुने 100 में 10 घटेगा, बचेगा 90 और बटेगा यहाँ 100। ये 2 शून्य खत्म। ये 2 शून्य खत्म के 15 गुना 1350 हो जाएगा। ये 1350 रुपया। तो 1350 रुपया क्या निकला? विक्रय मूल्य निकल गया। तो हानि राशि ज्ञात करना। तो हानि राशि होगा आपका 1500 घटा 1350, घटा दिए 1500 में 1350 को घटाना है। 0 10 में 5 जब 5, यहाँ पर 4 3 चला जाए 1, यानी 150 रुपया ये हानि हुआ। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।